महाराज उग्रसेन उनकी कन्या देवकी का विवाह वासुदेव से होता है। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है और रथ में बिठा करके जब देवकी को विदा करने की बात आती है तो कंस कहता है कि और कोई नहीं, मैं अपनी बहन को मैं स्वयं अपने रथ में बिठा करके उसको विदा करूंगा। और अपनी बहन देवकी और वासुदेव को अपने रथ में बैठा करके कंस स्वयं रथ हाँकने लगा और चल पड़ा। कुछ दूरी पे गया है वो रथ, उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाश ने गर्जना किया, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू किसे छोड़ने जा रहा है? अरे जिसे तू अपनी इतनी प्यार से छोड़ने जा रहा है उसी का आठवां कर तेरी मृत्यु का कारण होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही घोड़ों की लगाम खींचता है, रथ रुक गया और झट से तलवार खींचा और विचार भी नहीं करता है। देवकी की केसों को पकड़ लिया और कहा कि मैं इसके सर को अभी काट देता हूं। जो मेरे मृत्यु रूपी पुत्र को जन्म देने वाली है, मैं उसी को वध कर दूंगा। मारने के लिए केसों को पकड़ दिया, खींच करके रथ से उठा। उसी समय वासुदेव बीच में आ गए, कहे तनिक धैर्य रखो, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरी बात भी सत्य है। जब तक आपके घर में थी इस पे अधिकार आपका था, लेकिन मैं इसका पति हूं और ये मेरी धर्म पत्नी है, इस पे आप इस प्रकार का आप उदंडता नहीं कर सकते। महाराज दशरथ ने रोका, वासुदेव ने उनको रोका, लेकिन ये तो एकदम उतावला। उन्होंने कहा कि रही बात आपके मृत्यु की तो मैं तो सुना था, मैं ये वचन देता हूं, यह वासुदेव वचन दे रहा है कि मेरी पत्नी देवकी से उत्पन्न जो 8वां संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। प्रसन्न होगा, लेकिन फिर भी वो कहा ये जब तक आपको अपने राज्य में नहीं जाना है, आपको यही मथुरा में ही रहना होगा। दोनों को अपने यहां रख लिया। बोलिए वासुदेव भगवान की। और कहा कि मैं अपने नजरों में अपनी निगरानी में आप दोनों को रखूंगा। और निगरानी लगा दिया। इधर पृथ्वी पे बहुत पाप पड़ गए हैं। कंस के अत्याचार से पृथ्वी एकदम कंपायमान हो गई है। चारों तरफ पाप ही पाप हैं। पृथ्वी भी एकदम त्रस्त है इन पापों से। सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के नारायण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब आप कुछ करो। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, यथाशीघ्र मेरा अवतरण होगा, यथाशीघ्र मेरा अवतरण होगा। इधर
देवकी का पहला गर्भ से एक संतान होती है। वासुदेव उस पुत्र को ले जाकर के कंस को दे देते हैं। कंस ने उस बालक की तरफ देखा, मोहित हो गया, कहा कि ये तो पहली संतान है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसे ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। वापस कर दिया। उसी समय नारद जी आते हैं, देखे कि यदि अब तो ये सत्कर्म करने लगा, दया भाव आ गया। अगर ये इतना दयालु होगा तो भगवान तो आएंगे नहीं। भगवान तो तब आएंगे जब ये इसका क्रूर भाव रहेगा। अब ये तो दया भाव प्रकट कर रहा है, तो भगवान को आने में तो और देर लगेगा। नारद जी पहुंच गए वहां चुगली करने के लिए, पहुंच गए। कंस ने उनका बड़ा सेवा शुश्रूषा किया। कह रहे कंस इतने बंधु हो महाराज, क्यों आप क्या किए? अपने मृत्यु को तूने छोड़ दिया, जो तेरी मृत्यु है। कंस ने कहा कि महाराज आप नहीं जानते, मैंने आकाशवाणी सुनी थी, देवकी के पहले पुत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके 8वें पुत्र से, उसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु है। अरे कितना मृत्यु है? कमल सामने लिया, कमल को खोला और कहा कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8वां था फिर उसको कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गोल घुमा करके नारद जी ने कहा बोल, पहला 8वां हुआ कि नहीं? 8वां तो 8वां है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, चौथा 8वां हो सकता है, सबसे गिनते घुमाते। हाँ गुरुदेव आप तो सही कह रहे हो, तो मुझे करना क्या चाहिए? भैया देखो मैं तुझे सचेत करने के लिए आया था, अब इसमें मेरी कोई रहस्यवादी नहीं है, जो सोचो वो करो। मैं तो चला, मैं सोचा चलो तुमको मैं उपदेश कर दूं, मेरा जितना कर्म था मैंने बताया, अब आगे तुम सोचो। अब तो ये विचार किया, ये पहला भी 8वां हो सकता है, वो तो हो कहीं और गर्भ ही ऐसे नष्ट हो जाए और यही बच जाए और यही मृत्यु का कारण हो जाए। आदेश किया, भेजा एक दूत को कि वासुदेव से कहो कि उस संतान को लेकर के तत्काल प्रकट हो। वासुदेव जी संतान को लेकर के पहुंचते हैं। उस समय कहीं से एकदम कसाई, तनिक भी दया नहीं करता है और उस बालक को एक पत्थर की शिला पे उसको मौत दिखा देता है। ऐसे एक एक करके 6 संतान हुई और 6 को इसी प्रकार मृत्युदंड दे दिया कंस ने। 7वां गर्भ जब आया तो उसका आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया और ये हो गया कि ये 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। 7वां जो गर्भ था देवकी का वो नष्ट हो गया, विष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी आई। अब तो और चौकसी लगा दिया, सावधान सावधान, अब मेरा काल आने वाला है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 7 दरवाजों के बीच में इन दोनों को, वासुदेव और देवकी दोनों को हथकड़ियां और बेनियां दोनों में बांध दिया और 7 तालों के अंदर और पहरेदारों को रख दिया। इधर भगवान ने कह दिया देखो मेरा आगमन हो रहा है, ताकि देवताओं से कहो ये सारे देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, ऋषि, मुनि
जब उन्होंने सुना, वेदों ने सुना कि मेरे प्रभु का आगमन होने वाला है, तो सबने वृंदावन भूमि में यथावत केन रूपेण जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। कोई वृक्षों के रूप में, कोई लताओं के रूप में, कोई गायों के रूप में, बाल बालों के रूप में, सबने रूप धारण करना शुरू कर दिया, सबने जन्म लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 समय सन्निकट हुआ। देखो भाई, भगवान बड़े साधारण से नहीं आते हैं, भगवान बहुत तपस्या कराते हैं, तब भगवान का आगमन होता है। आप लोगों की क्या इच्छा है भगवान के जन्म भी यथाशीघ्र कराएं? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का जन्म हम 5 मिनट में करा दें? हाथ उठाएं। 4 5 और कोई नहीं चाह रहा है? इतने लोग चाह रहे हो कि बस जल्दी कर दें। अच्छा, 10 मिनट वाले कितने हैं भाई? जिनको 10 मिनट तक में भगवान का जन्म पाना हो वो बताएं, वो अपना हाथ उठाए। ठंडा में हाथ उठी तो 15 मिनट वाले, तो भगवान का जन्म कल होगा। आप लोग नहीं हाथ उठाओगे तो भगवान का जन्म कल कराएंगे। सब उठा लिए? चलो भाई, बहुत सुंदर, लेकिन माताओं का खुशी का हाथ नहीं उठा। अच्छा, एक बार जयकारा बोलना है आपको। भगवान कृष्ण वासुदेव के आगमन के, भगवान आने वाले हैं। आप लोग कितनी तन्मयता से हो, आप